हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी आफ्टर आईटीआई। आईटीआई करने के बाद भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआई करने के बाद 2 साल का आईटीआई करने के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप के आईटीआई आप कर सकते हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। कौन से टाइप के आईटीआई अगर आपने किया है तो आप शिप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आता है सबसे पहले फिटर, उसके बाद मशीनिस्ट, मरीन फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेसल नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, व्हीकल, वेल्डर, ड्राफ्टमैन। अगर ये इनमें से कोई भी आपने अगर 2 साल का आईटीआई किया है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो मैंने आईटीआई के टाइप्स निकाले हैं ये ऑनलाइन जो नूसी के साइड में ऑनलाइन है उस वहाँ से मैंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो अगर आपने ये इनमें से कोई भी एक आईटीआई किया है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आगे क्या क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है 40% इन आईटीआई। जो आपने 2 साल का आईटीआई किया है उसमें आपको मिनिमम 40% चाहिए। मैक्सिमम कितना भी चलेगा बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40% इन आईटीआई। उसके बाद 10th और 12th में 40% इन इंग्लिश। 10th या 12th में आपको 40% इन इंग्लिश होना चाहिए, मिनिमम 40% स्पेसिफिकली इन इंग्लिश। उसके बाद ITI शुड बी अप्रूव्ड बाय DVET और NVCT। तो आपने जो 2 साल का ITI किया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए DVET और NVCT से। उसके बाद देखते हैं इसके अलावा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑल मार्कशीट, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, 40% इन आईटीआई और इंग्लिश में आपको 40% होना चाहिए और ये सारे आपको मार्कशीट लगेंगे। उसके बाद एक नया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड किया गया है वो है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये लेटेस्ट इसमें ऐड किया है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद देखते हैं कि आपका मेडिकल फिटनेस क्या क्या होना चाहिए। तो मेडिकल फिटनेस में सबसे पहले तो आता है हाइट। हाइट आपका होना चाहिए 158 सेंटीमीटर अबव। बट मैं ये नहीं मानता कि हाइट में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैं शिप पे जॉब करता हूँ और मैंने इससे भी कम हाइट वाले फिटर शिप पे देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाइट मैटर करता है। फिर भी जो ऑनलाइन मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बीएमआई। बीएमआई आपका होना चाहिए 20 to 30। अभी एक एवरेज एक हेल्दी इंसान का बीएमआई 20 to 30 ही होता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है आई साइड। आई साइड में आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। आपका कलर ब्लाइंडनेस अगर होता है तो आप मेडिकली फिट नहीं हो, तो आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6/6 आई साइड या फिर 6/9 आई साइड होना चाहिए। और उसके बाद और एक नीचे लिखा है वो है नो स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच शुड बी क्लियर। मतलब अगर आप हकला के बात करते हो, रुक रुक के बात करते हो तो वो अलाउड नहीं है। आपका स्पीच क्लियर होना चाहिए। ये है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद देखते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। अभी आपने 2 साल का आईटीआई कर लिया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप मेडिकली फिट हो, तो आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने का होता है, 6 मंथ कोर्स होता है और इसके बैचेस जनवरी एंड जुलाई, जो है जनवरी और जुलाई में इसकी बैचेस होती हैं। साल में 2 बैचेस इसके होते हैं, जनवरी और जुलाई में। उसके बाद कोर्स की फीस अराउंड 1 लाख to 2 लाख ऐसे है। मैं ऐसे 1 लाख से 2 लाख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, इसके लिए 1 लाख to 2 लाख बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ कॉलेजेस
यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। पहले तो आता है ग्रेट ईस्टर्न, नुसी गोवा, टीएस रहमान। ये 3 कॉलेजेस, ये अच्छे कॉलेजेस हैं जीपी रेटिंग के लिए। आप यहाँ से जीपी रेटिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी और कॉलेजेस से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन 3 कॉलेजेस से करें, किसी और से भी करते हो तो भी नो प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग एंड सैलरी। अभी आपका 2 साल का आईटीआई पूरा हो गया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप मेडिकली फिट हो, आपने जीपी रेटिंग कर लिया, आपके पास इंडियन सीडीसी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। आज इसके बाद आप फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका पोस्ट क्या होगा और आपकी सैलरी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम जब शिप ज्वाइन करोगे तो आप एज अ ट्रेनी फिटर ज्वाइन करोगे। आपने कोई भी आईटीआई किया है नो प्रॉब्लम, बट आपका रैंक रहेगा ट्रेनी फिटर, और आपकी ट्रेनी फिटर में सैलरी रहेगी 400 to 500 यूएसडी। तो आप फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी होगी 400 to 500 यूएसडी। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप प्रमोशन ले पाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप फुल फिटर में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप फुल फिटर एज ए फुल फिटर शिप पे काम करोगे, और आपका सैलरी होगा अराउंड $1700। ये सैलरी अप एंड डाउन हो सकती है कंपनी के ऊपर, कोई कंपनी ज़्यादा देती है, कोई कंपनी कम देती है, बट ऑलमोस्ट $1700 तक सैलरी मिल ही जाती है फिटर की, सारे ओटी वगैरह ओवर टाइम वगैरह मिला के। अभी आगे देखते हैं, आपने एज ए फिटर शिप ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपका शिप पे क्या क्या काम होगा वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेल्डिंग एज रिक्वायर्ड, तो आपको वेल्डिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग खास सिर्फ और सिर्फ फिटर ही करते हैं शिप पे, तो वेल्डिंग की जिम्मेदारी पूरी फिटर की रहेगी। और उसके बाद असिस्ट टू इंजीनियर एज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ जहाँ इंजीनियर को मशीनरी ओवरहॉलिंग में फिटर की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आपको हेल्प करनी पड़ेगी इंजीनियर की। तो ऐसे आप आईटीआई करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। अभी आता है इम्पोर्टेंट नोट, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था उसके बारे में। तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर ओपन सीडीसी। ओपन सीडीसी का मतलब है जो एसटीसीडब्ल्यू का 15 डेज का कोर्स करने के बाद सीडीसी मिलती है वो, उसके लिए आप प्लीज़ मत जाइए। अगर आप ओपन सीडीसी लेते हो तो उसके बाद after getting open CDC having so many problems to get a job, also lot of problems in documents also। मतलब अगर आपने ओपन सीडीसी ले लिया, अगर 15 दिन का एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करके सीडीसी आपने ले ली तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, आगे डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्लीज़ आप ओपन सीडीसी के लिए मत जाइए। अगर आपने 2 साल का आईटीआई कर लिया है तो प्रॉपरली जीपी रेटिंग करके फिर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए, तो आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिलेंगे अच्छे उसके, और प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आएंगे। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट था कि आप ओपन सीडीसी के लिए मत जाए। तो ऐसे आप एज ए फिटर ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर आईटीआई। आई होप जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गई। तो थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।